लालची मिठाई वाला। गोपाल बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर है, क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी से बनाते हैं। मुझे बाज़ार वाले घी और खोए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पता नहीं इसमें कितनी मिलावट हो। कमलेश, परंतु पिताजी, जितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय और ज़्यादा मिठाइयाँ बनाने में लगाओ तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। कल से मैं बाज़ार जाकर देसी घी और खोया ले आऊँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची मिठाई वाला। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। लालची मिठाई वाला। मुग़ल शासक राज्य में गोपाल नाम का एक हलवाई रहता था। गोपाल की मिठाइयाँ गांव भर में प्रसिद्ध थी। वह जितनी भी मिठाइयाँ दिन भर में बनाता, वह सब शाम तक बिक ही जाती। गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी गोपाल की मिठाइयों के दीवाने थे। ग्राहक, अरे गोपाल भैया, 2 किलो मिठाई पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसलिए वह जब भी यहाँ से आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाई लिए बगैर नहीं जाता है। गोपाल, हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। गोपाल के हाथों से बनी हुई मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। गोपाल बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। गोपाल का बेटा कमलेश भी उसी दुकान पर रहता था और अपने पिता की मदद करता था। एक दिन गोपाल की दुकान पर पास ही के एक शहर से लवलेश नाम का व्यक्ति आता है। लवलेश, अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। गोपाल, शुक्रिया साहब। लवलेश, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? गोपाल, साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय है, उसी का दूध निकाल कर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। लवलेश, अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोज़ाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? गोपाल, मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है, मैं उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वह सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती है। इससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है। साहब, गोपाल का बेटा कमलेश भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। लवलेश के जाने के बाद कमलेश अपने पिता से बोला, कमलेश, पिताजी, वह व्यक्ति हमसे रोज़ाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता है, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। गोपाल, बेटा, तुम तो जानते हो मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध देसी घी से मिठाई बनाता हूँ। जितना देसी घी मेरे पास होगा, मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊँगा ना। कमलेश, परंतु पिताजी, हम बाज़ार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और ज़्यादा मुनाफा भी होगा। गोपाल एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाई बनाने के बारे में नहीं सोचा। गोपाल, बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर है, क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी से बनाते हैं। मुझे बाज़ार वाले घी और खोए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पता नहीं इसमें कितनी मिलावट हो। कमलेश, परंतु पिताजी, जितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय और ज़्यादा मिठाई बनाने में लगाओगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। कल से मैं बाज़ार जाकर देसी घी और खोया ले आऊँगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
कमलेश धीरे धीरे गोपाल को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाजार से मंगाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कमलेश, पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूँ। आज आप दुगनी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करें और लवलेश को भी 20 किलो मिठाई देने का प्रबंध करें। गोपाल, मैं भी कमलेश की बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए हुए देसी घी को अपने घी में मिलाकर दुगनी मिठाइयाँ तैयार कर दी। लवलेश मिठाइयाँ लेने के लिए गोपाल की दुकान पर आया। लवलेश, हाँ भाई, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया है? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें मेरी मिठाइयाँ रखवा दो। कमलेश ने उत्तर जल्दी से मिठाई के डिब्बे लवलेश की गाड़ी में रखवा दिए। कमलेश, लवलेश भैया, अगर आपको रोज़ाना 20 किलो मिठाई चाहिए हो तो हम बना दिया करेंगे। कमलेश, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज़ाना सुबह आकर यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूँगा। इस तरह गोपाल और कमलेश रोज़ाना ज़्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे। कमलेश, पिताजी, देखा हमारी मिठाइयाँ कितनी सदा मशहूर हो चुकी है। गांव के साथ शहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं और हमारा मुनाफा भी कितना हो गया है। मगर आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे, देखा स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारे हाथ की बनाई मिठाइयाँ उतनी ही पसंद है। गोपाल, हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं बेकार में ही इतनी मेहनत करता रहता हूँ घी बनाने में, मिठाई बनाने में, तब मुझे कितनी मेहनत लगती है। अब बाज़ार से घी और खोया लेकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। गोपाल का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ बहुत बिकती थी और शहर से भी ऑर्डर आते थे। देखते ही देखते गोपाल पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी अपनी दुकान पर रख लिया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर कमलेश गोपाल से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगता है शहर के ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बाज़ार से और खोया खरीदना पड़ेगा। गोपाल, ठीक है बेटा, बाज़ार से बना बनाया हुआ खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में केशव नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल दी। केशव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। केशव, देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदेगा उसे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह केशव ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और उसकी दुकान खूब चलने लगी। केशव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं गोपाल की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। केशव ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो भैया, सुनो, मैं तुम्हें एक ब्लाडर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम्हें सस्ते दामों पर गोपाल को बेच कर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से भी पैसा दूंगा, क्या समझे। मिलावटी घी से भरा ब्लाडर आदमी गोपाल की दुकान पर ले जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर ब्लाडर बेच आता है। उस नकली घी से बनी हुई मिठाई खाकर काफ़ी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और गोपाल की दुकान बंद हो जाती है। केशव से कंपटीशन करोगे? अब आइए अकल ठिकाने पर बाप बेटे की। हा 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 हा। एक बार वही आदमी कमलेश से रास्ते में मिला। कमलेश, तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारे उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच बताओ, वह मिलावटी घी तुम कहाँ से लेकर आए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें
राजा अकबर के हवाले कर दूंगा। आदमी, अरे नहीं भैया, मुझे राजा अकबर के पास नहीं जाना, वह तो मुझे केशव मिठाई वाले ने लाकर दिया था और मुझे इस काम के पैसे भी दिए थे। कमलेश एक दिन बीरबल से मिलकर अपने साथ घटित घटनाओं के बारे में बीरबल को जानकारी दी। उसके बाद बीरबल ने उसे एक तरकीब बताई। कमलेश को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वे उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन कमलेश भेष बदलकर केशव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, कमलेश, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है, सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। केशव, अरे सब कुछ भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। कमलेश, तुम चाहो तो यह मुनाफा और बढ़ सकता है। मेरा घी का व्यापार है, आसपास के लोग शुद्ध देसी घी मुझसे ही लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफ़ी कम है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी मैं घी पहुंचा सकता हूं। केशव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर कमलेश की बात मान लेता है। कमलेश नकली घी के ब्लाडर के साथ केशव की दुकान पर पहुंचता है। कमलेश, लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। केशव, हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। हाँ, रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है। कमलेश जैसे ही केशव के हाथ से पैसे पकड़ता है तभी मंत्री बीरबल केशव की दुकान पर आ जाता है और उसे नकली घी के साथ पकड़ लेता है। केशव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। कमलेश, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं पहले गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह ही अपनी शुद्ध मिठाइयाँ ही बनाया करेंगे। इसके बाद वे दोनों अपनी दुकान पर साफ सुथरा और शुद्ध सामान की ही रखते थे और उनकी दुकान दोबारा से चलने लगती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।